तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 10 उन विलन्स की बात की थी जिनको एमसीयू ने वेस्ट कर दिया। और इस वीडियो में हम 10 ऐसे सुपर हीरोज़ की बात करेंगे जो कॉमिक्स में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, पर जब उनको ऑन स्क्रीन दिखाने की बात आई तो कहीं ना कहीं मार्वल उसमें फेल हो गया। तो बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है मानस, मैं हूँ अमेरिका का दलाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका का दलाल नंबर 10, बैटल स्टार। बैटल स्टार यानी कि लेमर हॉस्किंस। बहुत सारे लोग इस कैरेक्टर को शायद जानते भी नहीं होंगे। एक्चुअल में ये कैरेक्टर हमें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में दिखाया गया था। जी हाँ, अपने जॉन वॉकर का साइड किक, जिसके पास कॉमिक्स में लगभग एक सुपर सोल्जर्स वाली ही पावर्स होती हैं। बैटल स्टार एक काफ़ी अच्छा हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट है। ये यूएस आर्मी में सोल्जर भी रह चुका है। साथ ही साथ कॉमिक्स के बड़े इवेंट जैसे सिविल वॉर, डेथ ऑफ वुल्वरीन, सीक्रेट एम्पायर जैसी बड़ी स्टोरीज का भी ये पार्ट रह चुका है। लेकिन सीरीज में इसे बहुत ही बुरी तरीके से वेस्ट किया गया। इस कैरेक्टर को सेकंड एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया गया एंड फोर्थ एपिसोड में इसे मार दिया गया। नंबर 9, क्विकसिल्वर। क्विकसिल्वर यानी कि अपना पिएत्रो मैक्सिमोफ को हमने एमसीयू में सबसे पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था एंड उसी के एंड में इसे मार भी दिया गया। फिर वांडाविजन सीरीज में हमें एक बार फिर से इससे इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन उसमें तो इस कैरेक्टर को और भी बुरी तरीके से वेस्ट किया गया। इस कैरेक्टर का सबसे अच्छा यूज़ फॉक्स स्टूडियोज वालों ने अपनी एक्समैन मूवीज़ में किया, जहाँ पर उसका हर एक सीन मेमोरेबल है। फिर चाहे वो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का मैग्नीटो को रेस्क्यू करने वाला सीन हो या फिर एक्समेंशन से सबको बचाने वाला सीन। एक्चुअल में इस कैरेक्टर के राइट्स फॉक्स स्टूडियोज के पास थे, जिस वजह से मार्वल वाले इस कैरेक्टर का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाए। नंबर 8, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का वन ऑफ द फनीस्ट मेंबर्स, जिसका एमसीयू में रोल WWE के रेसलर डेव बटिस्टा प्ले करते थे। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 से ही थानोस और ड्रैक्स की राइवलरी को सेटअप किया जा रहा था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में जब थानोस ड्रैक्स के सामने आया तो वो उसके सामने टिक भी नहीं पाया। अच्छा, अगर मैं आपसे ड्रैक्स के कुछ बेस्ट सीन्स के बारे में पूछूं तो ऑब्वियसली आपको उसके ज़्यादातर फनी सीन्स याद आएंगे, क्योंकि एमसीयू में हमें उसकी कोई भी बड़ी अचीवमेंट दिखाई ही नहीं गई है। पूरी फ्रेंचाइजी में इस कैरेक्टर का यूज सिर्फ कॉमेडिक रिलीफ के लिए किया गया। वहीं कॉमिक्स की बात करें तो ये बंदा थानोस से ना सिर्फ लड़ा है बल्कि कई बार से मार भी चुका है। एक्चुअल में एमसीयू में हमें ड्रैक्स के कैरेक्टर का 1% हिस्सा भी ढंग से नहीं दिखाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वॉल्यूम 3 आते आते खुद देव बटिस्टा ने भी इस कैरेक्टर से अलविदा कह दिया। नंबर 7, विजन। विजन एक वाइब्रेनियम का एंड्रॉइड सिंथेसाइजर है। विजन हमें सबसे पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया था, जहाँ पर ये एक्चुअल में काफ़ी पावरफुल था, जो म्योलनिर तक को व्हील कर सकता था। लेकिन इन्फिनिटी वॉर तक आते आते ये कैरेक्टर बहुत वीक बना दिया गया और एंड गेम में तो हमें विजन देखने को भी नहीं मिला। इवन वांडा विजन की सीरीज में भी सारी स्पॉटलाइट अकेले वांडा को दे दी गई। विजन कहीं ना कहीं इसमें साइडलाइन कर दिया गया। हाँ, व्हाट इफ सीरीज में हमें विजन की एक इविल साइड देखने को मिली, पर वो एनिमेटेड शो था। लाइव एक्शन में हमें विजन का एक्चुअल पोटेंशियल दिखाया ही नहीं गया। एमसीयू में विजन का रोल पॉल बैटनी प्ले करते हैं और ड्रीमर के हिसाब से जल्दी हमें वो विजन क्वेस्ट की सीरीज में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे हमें वाइट विजन दिखाया जाएगा। नंबर 6, वॉर मशीन। तो एंड गेम तक रोडी का कैरेक्टर परफेक्ट था, ना ज़्यादा ओवररेटेड ना ज़्यादा अंडररेटेड। लेकिन सीक्रेट इन्वेजन आने के बाद इस कैरेक्टर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, जहाँ हमें यह बताया गया कि सिविल वॉर के बाद जो रोडी को हमने देखा था वो एक्चुअल में एक स्क्रल था। इसका मतलब यह है कि असली रोडी को हमने लास्ट टाइम सिविल वॉर की एयरपोर्ट बैटल में देखा था। उसके बाद रोडी के नाम पर हम बस एक स्क्रल को देख रहे थे और ये चीज़ खुद डायरेक्टर्स ने भी कंफर्म की है। मतलब अभी तक रोडी को थानोस, ब्लिप, टोनी की डेथ किसी के बारे में भी नहीं पता है और उसने अभी वो चीज़ें एक्सपीरियंस की ही नहीं है जो बाकी एवेंजर्स ने झेली हैं। और ये उसके कैरेक्टर के लिए यार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आर्मर वॉर्स मूवी में हमें यही चीज़ दिखाई जाएगी, जहाँ रोडी उस ग्रीफ से ओवरकम करने की कोशिश करेगा। लेकिन यार, जिस कैरेक्टर को आपने 11 साल की फ्रेंचाइजी में सेटअप किया था, उस कैरेक्टर का पूरा आर्क आपने बस एक शो में बर्बाद कर दिया। नंबर 5, ब्लैक विडो। ब्लैक विडो एवेंजर्स की वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर होने की वजह से वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम डिजर्व करती थी, जो कि उसे पूरी एमसीयू हिस्ट्री में नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी फैंस इस कैरेक्टर को पसंद करते थे। एंड गेम में फाइनल बैटल से पहले इस कैरेक्टर को खत्म कर दिया गया और नो हेट टू आयरन मैन, बट आयरन मैन के सेक्रीफाइस की वजह से ब्लैक विडो का सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं दब के रही है और ना ही इस कैरेक्टर को एक प्रॉपर फ्यूनरल मिल पाया। और हद तो तब हो गई जब मार्वल ने नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में इस कैरेक्टर के सेक्रीफाइस के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया और इस कैरेक्टर के साथ जो फैंस का थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्शन था वो भी कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया। नंबर 4, ब्लैक पैंथर।
इस कैरेक्टर को मार्वल ने एक्चुअल में वेस्ट नहीं किया। दरअसल सबसे पहले मार्वल ने ब्लैक पैंथर को काफ़ी लेट से हमें इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन फिर भी चैडविक बोसमैन ने अपनी एक्टिंग से बहुत कम टाइम में इस कैरेक्टर को सभी का फैन फेवरेट बना दिया। पर उनकी डेथ के साथ ही हमें उनके इस कैरेक्टर को भी अलविदा कहना पड़ा और हम ब्लैक पैंथर को कभी उसके ट्रू फॉर्म में नहीं देख पाए। अभी एमसीयू में शूरी ब्लैक पैंथर बनी हुई है, पर उसमें वो बात नहीं है जो तचाला के ब्लैक पैंथर में थी। नंबर 3, हॉकई यानी कि क्लिंट बार्टन एक ओजी एवेंजर था, फिर भी मार्वल वाले इस कैरेक्टर का प्रॉपर यूज नहीं कर पाए। हॉकई को सिर्फ एवेंजर्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जाता था और उसमें भी उसे प्रॉपर स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता था, जिस वजह से फैंस इस रियल हीरो के साथ कभी वो कनेक्शन फील ही नहीं कर पाए जो बाकी एवेंजर्स के साथ था उनका। इसके बाद हॉकई को उसकी खुद की सीरीज भी दी गई, पर उस सीरीज में भी क्लिंट बार्टन का यूज सिर्फ केट बिशप की हॉकई को सेटअप करने के लिए किया गया और इसी वजह से इस कैरेक्टर को वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल पाई जो बाकी एवेंजर्स को मिलती थी। नंबर 2, हल्क, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ मार्वल, जिसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। पर इस कैरेक्टर्स के राइट यूनिवर्सल्स के पास थे, जहां पर उन्होंने मार्वल के साथ मिलके द इनक्रेडिबल हल्क बनाई, जिसमें ब्रूस बैनर का रोल एडवर्ड नॉर्टन ने प्ले किया था। फिर बाद में इस रोल को मार्क रुफेलो प्ले करने लगे और राइट्स के इशू की वजह से हल्क को कभी उसकी अपनी सोलो मूवी मिल ही नहीं पाई। पर थॉर रैग्नारोक तक फैंस एक्चुअल में हल्क को थोड़ा बहुत पसंद कर रहे थे, पर एंड गेम में प्रोफेसर हल्क को देखने के बाद सभी की इस कैरेक्टर से उम्मीदें खत्म सी हो गई। चलो मैं ये सब भी झेल लेता अगर एंड गेम में मुझे थानोस वर्सेस हल्क का एक रीमैच देखने को मिल जाता, पर खैर अब इस कैरेक्टर के राइट्स वापस से मार्वल के पास आ गए हैं एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग एमसीयू हल्क की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज वर्ल्ड वॉर हल्क के ऊपर काम कर रहा है एंड इवन ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी हमें हल्क से जुड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अभी तो इस कैरेक्टर से सभी की थोड़ी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, थॉर का कैरेक्टर पूरी फ्रेंचाइजी में बहुत सारे चेंजेस से गुजरा है। एज ऑफ अल्ट्रॉन तक हमें एक सीरियस थॉर दिखाया गया, पर उसकी सोलो मूवीज पर अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने पर थॉर रैग्नारोक को डायरेक्ट करने के लिए टाइगा वाइटिटी को बुलाया गया, जिन्होंने थॉर को थोड़ा सा फनी और एक पावरफुल अपग्रेड दिया। और इसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि एक्चुअल में थॉर इतने सेक्रीफाइसेस की वजह से डिप्रेशन में है, इसलिए वो हंसता रहता है। और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमें थॉर का एक पावरफुल वर्जन देखने को मिला, जिससे ये सभी का फैन फेवरेट भी बन गया। पर थॉर लव एंड थंडर में सब लोग थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन रुइन किंग थॉर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर कॉमेडी के ओवर यूज की वजह से थॉर का पूरा कैरेक्टर आर्क थॉर 4 में वेस्ट कर दिया गया। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर आज हमने उन 10 सुपर हीरोज की बात करी जिनको एमसीयू ढंग से पोर्ट्रे नहीं कर पाया। अगर आपको जानना है कि अल्ट्रॉन एमसीयू में कैसे रिटर्न करेगा, उसके लिए आप मेरी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। जानना है कि मार्वल ने कौन कौन से विलन्स को वेस्ट किया, तो उसके लिए आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके कमेंट कर देना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हम 2K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं।